जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ यूएस से गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा ताकि जो भी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस गुरुजी सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिले। और आप चाहें तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक गुरु का महत्व लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो दुख हैं वो गुरु सिर्फ उन्हें हमारे से हरने आया है। नहीं, मुझे आज एक चीज़ गुरुजी ने रियलाइज़ करवाई है। गुरुजी सिखाते हैं हमें, हर पल पल बहुत कुछ सिखाते हैं। गुरु की महिमा के बारे में हम ये बताते हैं कि गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दी, गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम ठीक कर दी। लेकिन जो असली मतलब गुरु का होता है, अगर आप सोचें कि जब हम पैदा होते हैं तो माँ बाप हमारे गुरु होते हैं। वो हमें बताते हैं कि आपने क्या सही है क्या गलत है। एक बच्चा जब किसी आग को छूता है तो माँ बाप कहते हैं इसको छूना नहीं है, इससे आपका हाथ जल जाएगा। तो वो हमारे गुरु हैं, वो हमें हर चीज़ बताते हैं। उसके बाद हमारी टीचर्स जो हमें सही मार्ग पे चलाती हैं और हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं। तो एक गुरु का महत्व अगर आप जानना चाहेंगे, मुझे जो समझ आया है, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है, तो मुझे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स तो गुरुजी ठीक कर ही देंगे, लेकिन असलियत में वो हमें सिखाना चाहते हैं। वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं हमें कि सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो इस लाइफ में और उसके बाद तुम्हें खुशी देगी, वो है गुरु का नाम, वो है भगवान का नाम। जितना जपोगे उतने धनवान होते जाओगे। जैसे कई बार एक क्वेश्चन होता था कि कौन सबसे ज़्यादा धनवान है, तो धनवान तो वही है जिसके पास गुरु का नाम है। धनवान तो वही है जो भगवान का नाम जपता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भगवान का नाम ही है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमेशा हमें भगवान जी के और क्लोज लेके जाएगा। ये आज सुबह गुरुजी ने अमृत वेला में मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोला, बिकॉज़ ये एक रियलाइजेशन हुई है मुझे आज। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी हमें सिखाते हैं, ठीक है, हमें हाथ पकड़ के, और वो मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू कई चीज़ें ऐसी होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि हर एक प्राणी में मेरा वास है और हर कोई तुम्हारे कोई लोग कोई सिखाते हैं तुम्हें, कोई तुम्हारा कर्म काटते हैं। हर बंदे का तुम्हारी लाइफ में एक रोल है और गुरुजी हमारे टेस्ट भी लेते हैं। आई नो एवरी डे व्हेन समथिंग हैपन्स, मुझे ऐसे लगता है गुरुजी का टेस्ट है।
और कभी कभी मैं फ़ेल हो जाती हूँ उसमें, कभी कभी पास हो जाती हूँ। जब पास हो जाती हूँ तो शाबाशी भी मिलती है गुरु से। वो बोलते हैं कि तू मेरे टेस्ट पास हो गई। जब गलती करती हूँ तो गुरुजी मेरे को ये भी बोलते हैं कि आज तू फिर कर देता हूँ, मैं तेनू कहा सी ना नहीं करना, बट कुछ नहीं, मैं संभाल लवांगा। सो ये है गुरु की अहमियत, कि जो हमें इतनी गलतियां करने के बाद भी सिखाता है प्यार से। एज अ मदर, पहले मैं अपने बच्चों को जब डांटती थी, कुछ ऐसा होता था मैं डांट देती थी उनको कि ऐसा क्यों किया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को डांटना या कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उनको प्यार से समझाना है। बिकॉज़ प्यार की ताकत जो है वो सबसे बड़ी है। जैसे गुरुजी हमें प्यार से समझाते हैं। हमें कितने टेस्ट लेते हैं हमारे, और उन टेस्ट में कभी हम फेल होते हैं, कभी पास होते हैं। जब हम फेल होते हैं तो गुरुजी क्या हमें डांट लगाते हैं? नहीं, वो हमें फिर प्यार से समझाते हैं, फिर हमें सिखाते हैं। तो वही हमें भी करना है अपने बच्चों के साथ। कितनी बड़ी सीख है गुरुजी ने जो हमें दी है, कि हमें प्यार से सबके साथ रहना है, चाहे वो कोई इंसान कैसा भी हो। गुरुजी तो ऐसे हैं, अगर उनके पास महापापी भी आएगा ना तो वो उसको भी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो उसके साथ भी प्यार करते हैं। तो हमें भी वही करना है। अगर किसी ने हमें कुछ थोड़ा सा भी गलत बोल दिया है, दैट मीन्स ही डिड इट ऑन पर्पस। सारे कराने वाले तो गुरुजी ही हैं। उसमें भी हमारा एक टेस्ट है, ही इज़ टेकिंग दैट टेस्ट। बिकॉज़ जब हम स्कूल में होते थे या कॉलेज में होते थे, हम सारा साल पढ़ते थे और उसके बाद टेस्ट होते थे हमारे, और कई टेस्ट हमारे मंथली भी होते थे। तो वैसा ही है एग्जैक्टली गुरुजी के साथ भी, कि वो आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर आपका टेस्ट लेते हैं। तो हमें उस टेस्ट में पास होना है, हमें उस टेस्ट में फेल नहीं होना है। क्योंकि गुरुजी जब बोलते हैं कि हर एक इंसान, सब अच्छे हैं अंदर से, कोई बुरा नहीं होता। गुरुजी इस सृष्टि के रचयिता हैं और गुरुजी ही सबको सब कुछ कराते हैं। मुझे आज मॉर्निंग में जब मैं अमृत वेला में उठी तो उसके बाद मैंने अपना नित्य किया। उसके बाद मैं जब कर रही थी, साथ साथ ही रियलाइजेशंस हो रही थी, और फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि जो मैंने रियलाइज़ किया है ये मैं आप सब संगत के साथ शेयर करूं। क्या पता कोई इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा हो, तो शायद ये किसी को हेल्प करे। जो हमारे सत्संग होते हैं वो हमें शेयर करने चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स तो शेयर करनी ही चाहिए। जैसे गुरुजी ने हमें जो हमारे कष्ट निकाले, लेकिन जो सीख हमने ली है, क्योंकि गुरु हमें हर पल सिखाता है, तो जो सीख हमने ली है वो भी शेयर करनी है आपको। ये एक मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे बोलते हैं कि जो सीख है वो भी शेयर करो। आई एम नॉट श्योर पहले गुरुजी ऐसा बोलते थे कि नहीं, या आई हैव नो आइडिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी बोलते हैं कि तुम अपनी सीख भी शेयर करो। बिकॉज़ अगर मैंने आपके साथ अपनी सीख शेयर की तो क्या पता वो जो गलती है वो ना करें। और संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि जब गुरुजी के आपके पास मैसेजेस आते हैं कुछ सिखाने के लिए, जैसे वो ये बोलते हैं कि हर प्राणी में मेरा वास है, सो हम उस मैसेज को बहुत हल्के में ले जाते हैं। हमें ये लगता है कि हाँ ये तो हमें पता ही है, लेकिन नहीं, आपको हर एक मैसेज का डीप मीनिंग खुद ही खोजना है। अगर आप नहीं खोजेंगे तो गुरुजी आपको सिखाएंगे और टेस्ट लेंगे और फिर आप परेशान होगे, क्योंकि वो टेस्ट का फेज़ इज़ नॉट लाइक अ ईजी फेज़। जैसे हम टेस्ट देने जाते थे तो कैसे परेशान रहते थे ना 3 घंटे, तो वो जो टेस्ट का फेज़ होता है ना वो बहुत परेशानी वाला होता है। और गुरुजी जैसे सिखाते हैं वो उनकी लीलाएं
अपरंपार हैं, वो लीलाएं करते हैं, ठीक है, हमारे साथ। और हमें लगता है नहीं, वो बिल्कुल एकदम सही, मतलब वो हो रहा है, लेकिन वो हो कैसे रहा है, वो गुरुजी करा रहे हैं। गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं और हमें उस टेस्ट में पास होना है। तो हर मैसेजेस को जब आप रीड करते हो, गुरुजी के जो आपके पास आते हैं, उसका डीप मीनिंग सोचना और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट और इम्प्लीमेंट दोज मैसेजेस इन माई लाइफ, बट मैं बहुत फेल होती हूँ, बट मैं फिर उठती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे सिखाया कि ये नहीं करना है, जो मुझे पहले समझ नहीं आया था खाली पढ़ के, लेकिन जब प्रैक्टिकली आपने करा के दिखाया मेरे को, तो मुझे समझ आया कि ये मुझे नहीं करना है। गुरुजी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को, जो ब्लेसिंग्स मतलब जब तक कोई काम नहीं होता उसको किसी के साथ शेयर मत करो। जब आप वो शेयर कर देते हैं तो उस पर टोक लग जाती है और वो चीज़ पूर्ण नहीं होती है। तो और ये गलती मैंने बार बार की ये गलती, क्योंकि समझ नहीं आता। इस लाइफ में हम सोचते हैं कि हर कोई, जैसे जो हमारी फैमिली है वो हमारा है, नहीं। एवरीबडी केम ऑन दिस लाइफ टू डू देयर पार्ट, एंड व्हाट्स आवर पार्ट। हमारा जो कनेक्शन है, जो जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, वो सिर्फ भगवान के साथ है। तो अपना जो भगवान आपको बोलता है वो अपने तक रखिए। गुरुजी कहते हैं अपने सत्संग शेयर करो। जब कोई चीज़ आपके साथ होती है, गुरुजी बताते हैं कि उसको शॉर्ट में, जैसे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते थे, कहते हैं शॉर्ट में दसो। तो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स, you just have to tell in short what happened, but once it happened, then only share. So this is also a seek for me, and I'm sure it will be a seek, or it will be a learning for a lot of people out there, because हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है, हम खुशी में इतने पागल हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ हम सबके साथ शेयर कर दें, बट नहीं करनी है। गुरुजी यही हमें बताते हैं। जो गुरुजी की लर्निंग्स हैं, वो गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे मार्ग पे चलना आसान नहीं है, तुम्हारे हर पल इम्तिहान होंगे, और वो होते हैं। हर पल लेते हैं गुरुजी हमारा इम्तिहान। बट आप ये सोचिए कि वो जो इम्तिहान है, या जब वो सिखाते हैं, वो कितने प्यार से सिखाते हैं। इतने प्यार से कभी किसी ने हमें कुछ नहीं सिखाया। अगर मैं अपना याद करूं, हर जगह कोई ना कोई डांट पड़ती है, हर जगह कोई ना कोई कभी कभी बचपन में मार भी पड़ी है। बट क्या गुरुजी कैसे सिखाते हैं, कितने प्यार से हमें सिखाते हैं, और हम सीखते चले जाते हैं। अगर हमें गुरुजी ने चुना है ना, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। गुरुजी हमें सुधारना चाहते हैं, गुरुजी हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, बस नहीं। प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में आएंगी जाएंगी, और प्रॉब्लम्स जो है लाइफ का पार्ट है। अगर वो प्रॉब्लम्स ना आए तो हम कभी भगवान से जुड़ते ही नहीं। अगर हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम ना आती तो क्या हम गुरुजी के साथ जुड़ते? नहीं जुड़ते। बिकॉज हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, तभी हम गुरुजी के साथ जुड़े। गुरु का मिलना भी इतना आसान नहीं है। गुरु सबको नहीं मिलता है। हमें मिला है तो हमें उस चीज़ की वैल्यू करनी है। हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें किसी कारण से गुरु मिला है, और उसका हमें उस चीज़ का ये सोचना है कि ये सबको नहीं मिलता है, हमें मिला है, तो हमें अपने आप पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। जो हमारी प्रॉब्लम है, सपोज़ हम गुरुजी के पास गए किसी प्रॉब्लम को लेके, और गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया, तो क्या आपको क्या लगता है कि आगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? और वो प्रॉब्लम्स आने का कारण क्या होता है? हमारे कर्म।
जब तक हम अपने कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आनी रुकेंगी नहीं। तो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन कि हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल रहा है हमें। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिगर आस्पेक्ट। व्हाट इज़ द बिगर आस्पेक्ट? एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, वो एक गुरु शिष्य को सिखाता है और हमें उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि गुरुजी हमें सिखा रहे हैं और हमें सीखना है। अगर हम सीख जाएंगे तो हम कुछ गलत काम करेंगे ही नहीं, हम कुछ बुरे कर्म करेंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। हम इंसान सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई है, हमारी बस ठीक हो जाए और हम अपने नॉर्मल काम में लग जाएं। नहीं, दैट इज़ नॉट द रीज़न वाई गुरु हैज़ पिक्ड यू। गुरु हैज़ पिक्ड यू फॉर अ डिफरेंट रीज़न। आपको सिखाने के लिए गुरु ने आपको पिक किया है। गुरुजी कहते हैं ना कि भीड़ है बहुत सारी, बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो ठहरता है और गुरुजी के पास हमेशा रहता है वो बहुत कम लोग हैं। और हमें वो बहुत कम लोग ही बनना है, हमें वो भीड़ नहीं बनना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम आए गुरुजी के पास, अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके और चले गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लाइफ में सीखना है बहुत कुछ। लाइफ हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जब छोटे होते हैं तभी हमारी लर्निंग्स होती हैं। लर्निंग्स तो लाइफ के एंड तक ख़त्म नहीं होती हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। हमें जो हम पहले इंसान थे और आज इंसान हैं और आज जो होंगे, हमें बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड आई सी, जब गुरुजी बोलते हैं ना मुझे तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं, एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। और हम एकदम मूर्ख प्राणी क्या सोचते हैं कि हाँ गुरुजी हमें ये दे देंगे, वो दे देंगे, हर चीज़ हमें ये मिल जाएगी इसलिए हमारा फ्यूचर अच्छा है। देखो, वो सब चीज़ें सिर्फ इस लाइफ के लिए हैं, बट लाइफ को जीना कैसे है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। गुरुजी हमें लाइफ को कैसे जीना है वो सिखाते हैं। एक अच्छे ढंग से लाइफ को जीना और नॉर्मल जीना में बहुत डिफरेंस है। आई ऑलवेज यूज टू सी कि जो ये मॉन्क्स हैं, दीज मॉन्क्स आर लाइक हमेशा काम और क्वाइट रहते हैं। ऐसा क्यों है? चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ सीखते हैं। हमें बहुत कुछ सीखना है और गुरुजी तो हमारे इतने अच्छे हैं कि हमें अपनी फैमिली के साथ जुड़ के ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि हमें अपना जो इस धरती पे हम करने आए हैं, जो अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, हमने जो अपने नॉर्मल जो लोग ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, ये सब करते करते हमें इतना कुछ सिखाते हैं। तो गुरुजी ने तो हमें इतना 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 इजी बना दिया है हमारे लिए हर चीज़, और हम उसको भी करने से घबराते हैं। हमें वो नहीं करना है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।